मैंने 1995 में जब अपनी एजुकेशन मुकम्मल की तो मेरे पास दो ऑप्शनें थी, या तो मैं जॉब कर लूँ या जो गुर्बत है, जो अफलास है और वहाँ पे जो लोग हैं किस तरह से जो है अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, उनकी महरूमियाँ क्या हैं, उनका किस तरह के इस्तेसाल हो रहा है। तो मैंने सोचा क्यों ना हो मैं भी इनका मदावा बनूं, इनकी तकलीफ़ को जो है वो मैं कम करूं। तो मैंने अपने जैसे जो पढ़े लिखे नौजवान थे उनको एक टीम की सूरत में ऑर्गेनाइज़ किया और हमने बुनियाद रखी RCDS की। 1905 से लेकर 2001 तक इंटीग्रेटेड जो प्रोजेक्ट और प्रोग्राम थे वो हमने कोई 20 डिस्ट्रिक्ट में वो किए। उसके बाद जो थे बोर्ड और उसके दूसरे स्टेक होल्डर ने ये डिसीजन लिया कि ये जो ग्रांट बेस्ड प्रोजेक्ट प्रोग्राम है इससे तो शायद कोई शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट होते हैं, अगर हम लॉन्ग टर्म जो है वो कोई इम्पैक्ट क्रिएट करना चाह रहे हैं, लोगों को मुआशी तौर पे, लोगों को समाजी तौर पे, लोगों को सियासी तौर पे अगर मजबूत करना चाहते हैं तो हमें कोई लॉन्ग टर्म जो है वो प्रोग्राम जो है वो शुरू करना चाहिए। तो फिर 2001 में हमने कोई 15 लाख से ये जो छोटे कर्ज़ों का जो प्रोग्राम है वो शुरू किया और उससे हमने महसूस किया कि इससे जो है वो बड़े इम्पैक्ट क्रिएट होंगे, बड़ी तब्दीली जो है वो इससे जो है वो स्टार्ट होगी। क्योंकि मेरा मानना है कि ये जो पसमानदा और गरीब लोग हैं, अगर इनको आप माली वसाइल के साथ साथ आप इनको कोई ट्रेनिंग की अपॉर्चुनिटी देते हैं, इनकी आप कोई तरबियत करते हैं, तो ये लोग जो है वो अपनी ज़िंदगियों को जो है वो बदल सकते हैं। मैं इधर ब्यूटी पार्लर का काम करती हूँ। इधर मैंने यानी कि मेरे हालात माली अच्छे नहीं थे तो मैंने RCDP से कर्ज़ लिया, पहले दोबारा कर्ज़ लिया और मैंने और सामान ले लिया। माशाल्लाह मैं ब्यूटी पार्लर का काम करती हूँ, ब्यूटी पार्लर भी चलाती हूँ और साथ में बुटीक भी है और मेरे पास माशाल्लाह 7-8 मेरी वर्कर्स हैं मेरे पास काम करती हैं जो, और मैं माशाल्लाह अच्छा खासा कमाती हूँ। शुक्र है अल्लाह का। हालात माली ख़राब थी, अब आहिस्ता ऐसा शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छे हो गए हैं। पहले मैंने 2 लाख कर्ज़ लिया, फिर दोबारा लिया, फिर लिया, 2-3 मरतबा मैंने लोन लिया। जो मेरी दूसरी बहनें घरों में बैठी हैं कुछ, मैं उनको एक मैसेज और पैगाम देना चाहती हूँ कि वो भी आएँ और RCDP से कर्ज़ लें और वो अपना कारोबार करें। हम ग्रेजुअली अपने सिस्टम को दूसरा अपने प्रैक्टिकल वर्क के साथ उसमें ईयर टू ईयर चेंजेस भी करते रहे, उसमें डेवलपमेंट एडिशन डिलीशन भी करते रहे। 2010-11 में हमने जो सिस्टम डेवलपमेंट के ऊपर भी काम किया, MIS FIS की डेवलपमेंट के ऊपर भी काम किया। इतनी बड़ी टीम को लीड भी करना और उनको जो हमारे अकाउंट्स के जो प्रोसीजर्स हैं उसको बताना, SOPs बताना और उसके अकॉर्डिंगली उनसे काम लेना, डाटा एनालिसिस करना, बजटिंग करना, बजटिंग को विद इन बजट रहते हुए उसको अकम्प्लिश करना, अपना जो एक सेट टारगेट हमने किए हुए हैं उसको अचीव करना विद टीम वर्क। अगले 10 सालों का जो गोल है वो 1 ट्रिलियन प्लस की ऑर्गेनाइजेशन बनाना है। दो बेसिक वजूहात हैं जिनकी वजह से बिज़नेस को कामयाबी मिलती है। एक टीम वो आपको यहाँ पे एग्जिस्ट मिलेगी और वो यहाँ पे एग्जिस्ट करती है, और दूसरा कस्टमर सर्विसेज। कस्टमर सर्विसेज के अंदर आप ये देखें कि हमने बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म बना रखे हैं जहाँ पे हमारा क्लाइंट हमसे और हम क्लाइंट से इंटरेक्ट करते हैं। हमारी बहुत सारी और विंडोज़ प्रोडक्ट डेवलपमेंट के ऊपर हमने एक बड़ा अपना रिसर्च वर्क कंप्लीट कर रखा है। हम लोग इस्लामिक माइक्रो फाइनेंस के अंदर जाने का इरादा रखते हैं। हम लोग रिन्यूएबल एनर्जी जो डिफरेंट सोर्सेज हैं उनके अंदर हम लोग जाने का इरादा रखते हैं। एजुकेशनल फाइनेंस के अंदर हम लोग जाने का इरादा रखते हैं। इसके साथ साथ हम डिजिटाइजेशन के अंदर अपने आप को फोरकास्ट कर रहे हैं और इसके अंदर हम पूरे प्लान के साथ जाने के लिए तैयार हैं कि हमने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए अपने कस्टमर को सर्विसेज से किस तरह से सर्विस डिलीवरी हमने करनी है। RCDP has a pragmatic and holistic approach. Our strategies are not operating in a silo environment. We have a multi-dimensional approach. So we have already forecasted and triangulated various strategies where we believe that we'll be able to reach out to the maximum potential, not only towards our communities but also to the individual beneficiaries, the households and the employees of the company. The strategy is not only confined and limited to the product strategy or a market strategy, but it is strategy which is not also
related, or it can be subjected to a philosophy that one size fits all strategy. We believe that we have a very custom approach, and throughout our history, throughout our traditional lineage times, we have come a long way, and we're going to continue this legacy and history of us. मेरा यकीन और पुख्ता हो गया जब इनकी तादाद जो थी वो सैकड़ों से हज़ारों में चली और फिर हज़ारों से जो है ये लाखों में चली गई। RCDP जो है अपनी पेशा वाराना जो मजबूत हमारी टीम है, हमारे जो बोर्ड ऑफ द डायरेक्टर हैं, हमारे जो लैंडर हैं और फिर दूसरे हमारे जो फैसिलिटेटर हैं, उनकी मदद से जो है इस वक्त RCDP जो है वो पंजाब के 30 ज़िलों में 164 ब्रांचों के साथ जो है इस वक्त कोई 72 अरब रुपए जो है वो 15 लाख जो घराने हैं उनको छोटे कर्ज़ों की सूरत में जो है उनके डोर स्टेप पे जो है उनको दे चुकी है। ऐसी कारोबार करते सां, थोड़ा बहुता करते सां, साडे बच्चे भी करते, असीं भी करते सां, साडी रोजी नहीं सी पूरी हुंदी ते सानू पता लगा भी RCDP दा करजा देंदे ने। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਗਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਿਆ। ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੇਰੀਆਂ ਬਹੂ ਵੀ ਕਰਦੇ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲਾ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ, ਉਹਨਾਂ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਸਾਡਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਲਿਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨੇ, ਸ਼ੁਕਰ ਅੱਲਾ ਦਾ, ਰੋਟੀ ਸਾਨੂੰ ਸਕੂਨ ਦੀ ਲੱਭਦੀ, ਅੱਛੀ ਲੱਭ ਰਹੀ ਹੈ। रिस्क मैनेजमेंट RCDP के अंदर बहुत इफ़ेक्टिव रोल प्ले कर रहा है, चूँकि हम माइक्रो फाइनेंसिंग करते हैं। अब जितना आप इसको सिक्योर कर लेंगे, आप इसकी असेसमेंट अच्छी करते हैं और आप बेहतर तौर पे जजमेंट कर लेते हैं अपने लोन को बिफोर डिसबर्समेंट, तो आपकी उतनी ही क्वालिटी का पोर्टफोलियो जनरेट होता है और आपकी रिकवरी जो है वो बहुत बेहतर होती है। तो RCDP के जो नंबर्स हैं वो फैक्ट्स इस वक्त बहुत वाज़े हैं, 100% के करीब हम फॉल कर रहे हैं। रिस्क मैनेजमेंट जो है वो हमने प्रोसेस बहुत डिफ़ाइन किया हुआ है, जिसके अंदर लोन एप्लीकेशन से स्टार्ट करके उसके स्टेप्स हैं कि उसको किस तरह से प्योरीफाई करना है, किस तरह से उसकी इन्फॉर्मेशन को वेरीफाई करना है, किस तरह से उसकी चीज़ों को देखना है बिफोर लोन प्रोसेस। हमारी जितनी भी लैंडिंग हो रही है वो 100% सिक्योर है। हम लोग जो है बगैर किसी गारंटी के हम उनको जो है उनके ऊपर इत्मीनान करते हैं और फिर वो लोग उसका जो है वो रिस्पॉन्स करते हैं। तो हमने ये जो 72 अरब रुपया जो है वो छोटे कारोबार की सूरत में और साथ ट्रेनिंग प्रोग्राम की सूरत में इनको दिया। जो ट्रेनिंग डिपार्टमेंट है वो भी जाके इनके साथ इनकी प्रोडक्ट डेवलपमेंट के ऊपर भी जो है वो काम करता है। मैं एड्रेस करूँगा अपनी उन ख़वातीन को जो कि इस मुल्क की आबादी का आधा हिस्सा हैं और फिर यूथ जो है हमारी वो 62% हमारी यूथ है। उनको सिखाएं कि वो अपने वसाइल को किस तरह से जो है एंगेज कर सकते हैं, तो ये एक बड़ी तब्दीली जो है वो लेके आ सकते हैं। तो अगला हमारा 5 साल का प्रोग्राम है इंशाल्लाह कि वो हम सिंध में भी जाएंगे, वो हम KPK में भी जाएंगे और फिर हम आज़ाद कश्मीर में भी जाएंगे। जो सिचुएशन एनालिसिस होता है वो हम अपने बोर्ड के साथ डिस्कस करते हैं कि और फिर वो जो बोर्ड की तरफ से जो है वो स्ट्रेटजिक एक डायरेक्शन हमें मिलती है कि अब हम अगर 72 बिलियन डिस्पर्स किया था इतने सालों में, तो अगले 5 सालों में हम इंशाल्लाह 420 अरब रुपए के जो है ये छोटे छोटे कर्ज़े जो है इन लोगों को देंगे, साथ स्किल भी देंगे। तो इंशाल्लाह वहाँ पे इनकी मुआशी, समाजी और सियासी हालत जो है वो बेहतर होगी और वो अपने डोर स्टेप के ऊपर छोटे छोटे कारोबार कर रहे होंगे और इनकी प्रोडक्ट को भी हम कोशिश करेंगे कि इनको मुकामी सतह पे, कौमी सतह पे और बैनुल-अक़वामी सतह पे जो है इनको अगर एक्सपोर्ट की भी अपॉर्चुनिटी दे सकते हैं तो वो भी हम इनको देंगे। मैं ਤੁਹਾਡੇ RCDS ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਸੀ ਅਸੀਂ, ਉਹਨੇ RCDS ਪਹਿਲੇ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, 10,000 ਦਾ ਲੋਨ ਲਿਆ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਰਜ਼ਾ, ਠੀਕ ਹੈ। 10,000 ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਅਸੀਂ ਲੱਕੜੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ। ਉਹ ਲੱਕੜੀ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਕੰਮ ਆਪ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਪਰਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਮੇਰੀ ਦੁਕਾਨ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਫਿਰ ਕੰਮ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦਿਆਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ 20 ਲਿਆ, ਫਿਰ 30 ਲਿਆ, ਫਿਰ 60 ਲਿਆ, ਫਿਰ 80 ਲਿਆ, आता कि एक मकाम असी ਲੱਖ ਤੋਂ 1.5 ਲੱਖ रुपए ਤੇ चले गए इन्हों को करजा लैके। फिर असी इन्हों के वो करजे तो 5 ਲੱਖ रुपया करजा भी इन्हों को लिया। RCDP जो होया सी फस्ट दफा इस पूरे इलाके दे विच मैनू करजा 5 ਲੱਖ रुपया मिलिया सी। उदों फिर मैं यह जगह खरीदी सी, मेरे को यह जगह खरीदन के पैसे नहीं आए सी।
5 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲਿਆ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅੱਜ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਕਰੀਬਨ 25 ਤੋਂ 30 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਲੇਬਰ ਹੈ। कंपनी सेक्रेटरी के तौर पर मेरा काम ये था कि गवर्नेंस का जो काम था उसको भी साथ रिपोर्ट करना, मुनज़्ज़म करना, बोर्ड के साथ इंटरेक्शन करना। तो दोनों स्ट्रेटजिक और मैनेजमेंट का जो काम थे वो मेरी जिम्मेदारियों में आ गए। हमने अपने रिक्रूटमेंट प्रोसीजर को बेहतर किया और साथ साथ हमने टेक्नोलॉजी के साथ भी अलाइन किया। हमने कौमी भी, नेशनल भी और इंटरनेशनल ट्रेनिंग एक्सपोजर विजिट के भी उनको मौके दिए। हमने कंपनी की ग्रोथ के साथ साथ जो है इंटरनल प्रमोशन का सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया ताकि लोगों की प्रोफेशनल ग्रोथ हो। जो लोग पहले से जुड़े हुए हैं उनके लिए अगला वे फॉरवर्ड हो। तो जितनी भी हमारी की पोजीशन थी वो हमने इंटरनल ग्रोथ, इंटरनल प्रमोशन के थ्रू आगे फिल की ताकि लोगों के लिए एक मोटिवेशन हो कि अगर वो एक सीनियर पोजीशन वो पर जाना चाहते हैं तो अगर वो एक एज ए जूनियर प्रोफेशनल ज्वाइन किया है तो आज वो सीनियर पोजीशन में भी साथ चले गए। आरसीडीपी के फाइनेंशियल सिस्टम है, ये किसी भी तरह से किसी भी लेवल के ऊपर किसी दूसरी ऑर्गेनाइजेशन से कम नहीं है। नेशनल लेवल के जितने इंस्टीट्यूशन हैं पाकिस्तान में, जो माइक्रो फाइनेंस बैंक काम कर रहे हैं, वो हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर ट्रस्ट करते हैं, उन्होंने एक्सेप्ट किया। और इवन इंटरनेशनली जितनी ऑर्गेनाइजेशन जिनके साथ हम काम कर चुके हुए हैं, जिनमें सीमा है, जिनमें ट्रिपल जंप है, अभी हमारे पास ब्लू ऑर्चर्ड आ रहा है, तो हमारे तमाम सिस्टम्स और जो हमारे फाइनेंशियल्स हैं उनके ऊपर उनका ट्रस्ट है। फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सिस्टम के ऊपर हमारा ऑटोमेटेड सिस्टम है जो कि हमारी हर ब्रांच में इम्प्लीमेंटेड है। फाइनेंस डिपार्टमेंट ने एक जो अपना रोल प्ले किया है ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन की फाइनेंशियल सस्टेनेबिलिटी के अंदर, आरसीडीपी 2008 से लेके आज तक कभी भी ये किसी लॉसेस में नहीं गई है। बेसिकली जो आरसीडीपी का जो हमारा ट्रेनिंग प्रोग्राम का मकसद है कम्युनिटी एम्पावरमेंट है। वो खवातीन जो कुछ भी काम करने के काबिल नहीं है या जिनके पास कुछ एजुकेशन है लेकिन आगे बढ़ने की सलाहियत नहीं है, उनको हम यहाँ पे अपने इस ट्रेनिंग सेंटर के अंदर बुलाते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की स्किल्स देते हैं। कुछ फाइनेंशियल लिटरेसी को उनको फाइनेंस के ऊपर उनकी स्किल बढ़ाई जा रही है, उनकी एजुकेशन के ऊपर उनको हम ट्रेन कर रहे हैं। इसी तरह डिजिटाइजेशन के ऊपर हम उनको ट्रेन कर रहे हैं, हम उनको डिजिटाइजेशन के ऊपर लेके आ रहे हैं, फ्री लांसिंग की ट्रेनिंग करवा रहे हैं। इसी तरह वो यूथ जो कुछ भी नहीं कर सकती, हम उनको अपने माइक्रो फाइनेंस लोन ऑफिसर प्रोग्राम के जरिए सेल्स की स्किल दे रहे हैं और ये लोग यहाँ से ट्रेनिंग लें, यहाँ से अपनी एजुकेशन को इन्हांस करें, स्किल्स को बढ़ाएं ताकि मार्केट के अंदर जाके अच्छी एक जॉब हासिल कर सकें। हमारा जो ऑडिट है वो बेस करता है अपने जो प्रिंसिपल्स के ऊपर, वो हैं इंडिपेंडेंस, इंटेग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, कॉन्फिडेंशियलिटी और कॉम्पिटेंसी। रिव्यू ऑफ द कंप्लायंस विद लॉ, रेगुलेशंस, मैनेजमेंट पॉलिसीज़ और अदर इंटरनल रिक्वायरमेंट, ये भी हमारे डिपार्टमेंट का एक मेन कोर है। जो डिपार्टमेंट परफॉर्म करता है वो 5 चीज़ों के ऊपर बेस करता है अपने फाइनेंशियल, इसमें अपनी वर्किंग के अंदर, अपने स्कोप के अंदर 5 चीज़ें रखी हुई हैं। फाइनेंस की, ऑपरेशंस की, HR मैनेजमेंट की, एडमिनिस्ट्रेशन की और इकोनॉमिक एंड सोशल मैनेजमेंट की। ये चीज़ों को हम फील्ड लेवल के ऊपर भी और अपने हेड ऑफ लेवल के ऊपर भी देखते हैं और इनके ऊपर रिपोर्ट करते हैं। आरसीडीपी इसके अंदर एक की रोल है कंप्लाइंस का, क्योंकि जो कंप्लाइंस फंक्शन है उसका मेनली जो काम ये होता है कि वो जो रेगुलेशंस हैं उसको उसने इंश्योर करना है, उसने कंपनी के SOPs को जो है उसने उसको इंश्योर करना है, पॉलिसी, सिस्टम्स, प्रोसीजर्स को उसने इंश्योर करना है। हम लोग 3 चीज़ें मेनली देखते हैं। एक हमारे पास जो है वो रेगुलेटरी कंप्लाइंस है, फर्स्ट वन। सेकंड हमारे पास कंपनी के SOPs हैं और तीसरा हमारा जो सबसे बड़ा एक कंप्लाइंस है वो हमारे पास AML, CFT, KYC की कंप्लाइंस है। ख़वातीन को मजबूत बनाने के लिए, इन्हें कारोबारी ख़वातीन बनाने के लिए आरसीडीपी ने एक मुकम्मल ट्रेनिंग प्रोग्राम तरतीब दिया हुआ है। हम उसमें मुख्तलिफ़ तरह की ख़वातीन को ट्रेनिंग करवाते हैं, जिसमें सबसे पहले हम कम्युनिटी मैनेजमेंट स्किल्स ट्रेनिंग करवाते हैं। इस ट्रेनिंग के ज़रिए हम ख़वातीन को माली, मुआशी, समाजी और सियासी तौर पर शौरो आगाही फ़राहम करके उन्हें शहरी, एक माशरे का एक बाइज़्ज़त और ज़िम्मेदार शहरी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ख़वातीन को कारोबारी तरबीतों के ज़रिए हम उन्हें बिज़नेस फिजिबिलिटी, मार्केट लिंकेज डेवलपमेंट, वैल्यू चेन, अपनी प्रोडक्ट्स के अंदर वैल्यू चेन और वैल्यू एडिशन लेके आने के लिए हम उन्हें मुकम्मल हुनर और स्किल्स और साथ में इल्म फराहम कर रहे हैं।
आरसीडीपी ने ग्रो किया और आरसीडीपी ने पाकिस्तान की रूरल और अब अर्बन एरियाज़ में भी उन लोगों के साथ काम किया जो इस मुल्क के गरीब लोग हैं, जिनके पास बैंकिंग सर्विसेज अवेलेबल नहीं है। जो इसकी ब्यूटी है वो ये है कि इसमें तकरीबन 90% से ज़्यादा ख़वातीन हैं। इनकी एग्रीकल्चर लैंडिंग भी है, इनकी लाइफ स्टॉक को भी लैंडिंग ये प्रोवाइड करते हैं और ये उसके अलावा अर्बन में रिटेल को भी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। IT डिपार्टमेंट बैकबोन होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, हम उसको डिजिटलाइजेशन की तरफ लेके जा रहे हैं और हमने बहुत ज़्यादा डिजिटलाइज किया है। हमारा जो सॉफ्टवेयर है हमने 2007 में इसको इम्प्लीमेंट करना शुरू किया, 2024 में हम इसकी बहुत इन्वेस्टमेंट्स कर चुके हैं और इसके अलावा हमने 5 बैंक्स और 2 डाटा ब्यूरोज़ के साथ इंटीग्रेशन की ताकि हमारा फिनंशियल और रिपोर्टिंग एक्टिविटीज़ वो फ्लॉलेस तरीके से हो सकें। हमने एक छोटी सी एक एफर्ट ये भी कोशिश की है कि ये ख़वातीन और मेल पर्सन जो भी हैं हमारे साथ एंगेज हैं, हम उनको रिक्वेस्ट करेंगे कि जब वो लोन लेने के लिए आएंगे तो एक कंडीशन होगी कि वो अपने अपने घरों में अपनी अपनी विलेज में जो है वो एक पौधा भी जो है वो लेके वो लगाएंगे ताकि ये छोटी सी जो कंट्रीब्यूशन है हमारे मुल्क को जो है वो बेहतर कर सकती है। और इंटरेस्टिंग और दिलचस्प बात ये है कि हमारा जो पोर्टफोलियो है वो कोई 97% जो है वो हमारी फ़ीमेल हैं। तो मैं समझता हूँ कि इस मुल्क की तरक्की में ये जो है अपना मुस्बत किरदार अदा कर सकती हैं ये ख़वातीन जो है, और इनको हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए। और स्पेशली अपनी जो यूथ है उसको भी बिज़नेस इंटरप्राइजेज़ में एंगेज करना चाहिए। अगर हम इस मुल्क की तरक्की चाहते हैं तो हम इंशाल्लाह इसका दायरा कार और इसकी वसअत जो है वो पूरे पाकिस्तान में बढ़ाएंगे।